चलो मित्रों, आज हम टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं बताएं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल को की अवधि क्या मानी है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से विभूषित किया है, उसका नाम क्या है। तो वीर गाथा काल, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से विभूषित किया है। तो यहाँ से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आपका कालक्रम आता है कि आदिकाल, भक्ति का, रीत काल या आधुनिक काल का समय क्या है, यह निश्चित रूप से एक नंबर का हर बार पूछा जाता है टीजीटी में। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 1050 से 1375 विक्रम संवत सन नहीं, विक्रम। ठीक है, विक्रम संवत ये आदिकाल का समय है। ठीक है, फिर 1375 से 1700 1375 से 1700 ये है भक्ति काल। फिर रीत काल का 1700 से 1900, फिर आधुनिक काल का 1900 से 1984 विक्रम संवत। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1900 से 1984 यहाँ से एक नंबर निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी में आ जाता है। फिर इसमें उत्तर क्या होगा, आदिकाल का समय जो पूछा गया था 1050 से 1350 विक्रम संवत, विकल्प 1050 से 1375। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन था पहले किस नाम से हुआ था। हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि रामचंद्र शुक्ल का नागी पचाड़ी सभा काशी से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प घ, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ रचनाएं देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, यह प्रश्न नेट 2003 का प्रश्न है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ख, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, विकल्प का। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने। अब यहाँ से प्रश्न और आपका बन सकता है जो हर बार पूछता है कि हिंदी साहित्य को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें, दोहा कोश रचयिता कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नेट का प्रश्न है, कहीं भी पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश के रचयिता कौन है। सरहपा को सरहपाद भी कहते हैं। ठीक है, इनके कई नाम हैं, सरोज ब्रज, राहुल भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन निपुकाज उक्ति किसकी है। ये उक्ति चंद्रवरदाई की है। इन्होंने अपने पुत्र को पुस्तक देकर के राजकार्य में हिस्सा बनाने के लिए गजनी चले गए थे। ठीक है, फिर देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। इतने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चुनिंदा प्रश्न है आपके लिए। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के तो रामबाण प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध सामंत काल, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। टीजीटी में निश्चित रूप से 2020 में आएगा या पीजीटी में आएगा। ठीक है, राहुल शंकर करते हैं।
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन सांस्कृत्यायन में शुद्ध करने के लिए आता है, तो सांस्कृत्यायन कभी मत करिएगा, सांकृत्यायन करिएगा। अगला प्रश्न, संदेश राशक के रचयिता का नाम बताएं। संदेश राशक अब्दुल रहमान। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रावलवेल किसकी कृति है? रावलवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडा की है। एक शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, पूछता है शिलांकित कृति कौन है? रोडा की है। ठीक है, अगला प्रश्न, काल क्रम के दृष्टि से रीत काल के प्रवर्तक हैं। काल क्रम के दृष्टि से रीत काल के प्रवर्तक बताएं। तो हम जानते हैं कि रीत काल के प्रवर्तक जो होते हैं वे केशवदास जी हैं और चिंतामणि जी हैं, लेकिन कालक्रम के हिसाब से आएगा तो सबसे पहले रीत काल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। यहाँ गलती मत करिएगा मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न, रीत काल की समय सीमा क्या है? हमने आपको बताया था 1050 से 1375, 1375 से 1050 से 1375, 1350, 1700, 1700 से 1900। रीत काल का समय क्या हो जाएगा? 1700 से 1900। विकल्प बी हाँ, ठीक है। हाँ मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? देखिए, रीत काल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। अच्छा, चिंतामणि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल के प्रवर्तक कौन? तब चिंतामणि बनेंगे, नहीं तो नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास जी। अगला प्रश्न, इतने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सदा स्नाता शब्द में से किस वाक्यांश का एक पर लागू होता है? देखें विकल्प का, जो सदा स्नान करती हो। खा, जो सदा नत बनी रहती हो। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सदा स्नाता का होता है कि जो अभी अभी स्नान किया हो। अगला प्रश्न, जो पूजा के योग्य है उसे कहा जाता है। ये पीजीटी का प्रश्न है, तो कहीं भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा का योग्य पूजनीय, हमने आपसे कहा था कि पूजनीय जो होता है कोई शब्द ही नहीं होता है। पूजनीय पूजनीय पूजनीय, ठीक है। पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा, पहले वीडियो में हमने बता दिया है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछाता है, ग्रामर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प खा आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, इसमें से कौन सा शुद्ध है? उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। तो आप देखें, इस तरह का प्रश्न में हमेशा गलती मत करिएगा। कुछ लोग तो खा पर निशान लगा देते हैं कि खा सही है, लेकिन खा विकल्प आपका गलत है। खा गलत है, गा गलत है, विकल्प आपका का पूरी तरह से शुद्ध है। अगला प्रश्न, निर्लिप्त, निर्लप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त में कौन सा शुद्ध है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आसान प्रश्न है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन गलती मत करिए, विकल्प का आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, आप कथा से एक प्रश्न निश्चित रूप से हर बार पीजीटी में हर बार पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो पहली आपको कथा जो अर्थ कथानक है इसने लिखी थी बनारसी चतुर्वेदी, राम बेनीपुरी, बनारसीदास जैन या श्याम सुंदर दास। इनको कहते हैं जैन कवि बनारसी दास। इस तरह से आप याद करिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। जैन कवि बनारसी दास, तो जैन कौन हो गए? बनारसी दास जैन, विकल्प आपका गा। ऐसा टिक हम आपको बताएंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, और आसानी से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। अर्थ कथानक की भाषा क्या है? अर्थ कथानक की भाषा वही जो बनारसीदास जैन की है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अर्थ कथानक नामक की विधा क्या है? तो हमने आपको बताया था ये कौन सी विधा है? आत्मकथा है, पहली आत्मकथा। फिर देखें अगला प्रश्न, समाचार पत्र से निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका प्रकाशन, प्रकाशक का नाम, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये सब प्रश्न निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है।
हिंदी का प्रथम उद्यम मार्तंड का प्रकाशित होता था। ये क्या था? दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था? तो मित्रों यह साप्ताहिक था। ठीक है, दैनिक क्या था? समाचार सुधावर्षण, ये दैनिक है। अगला देखें, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? अब देखें, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर प्राप्त हुआ है। संपूर्ण साहित्य मीन्स संपूर्ण रचनाक्रम। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प ख आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। किस काव्यकृत पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो विकल्प दिया गया है, का में सागर मुद्रा, खा में त्यलम, गा में कितनी, नौ में कितनी बार, घा में आंगन के पार द्वार। जितनी रचनाएं सब अज्ञेय जी की हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और तो यहाँ से कौन सा आपका सही होगा? विकल्प आपका गा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो बताएं मित्रों, किसको दिया गया था? पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। पुस्तक की क्या नाम बताइए? चिदंबरा। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गई, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गई। आपका होगा विकल्प का सही। मैं तो ध्यान दीजिएगा कि प्राण, आंसू, हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। मैं तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। राम ने रोटी खाई है, इसका नियम होता है यदि विभक्ति का प्रयोग होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। जब रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसलिए विकल्प आपका गा पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न, चक्र पाठ रसनाथ में कौन सा समास है? मित्र बताएं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो बताएं मित्रों, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका विकल्प घा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति के अनुसार पूछता है, कारक के अनुसार पूछता है। कितने होते हैं? 6 कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखें अगला प्रश्न, देखें आस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। बताएं, मध्यम पुरुष बहुवचन तो आस्था होता है, तिष्ठत से रूप चलता है, लेकिन लंग लकार भूतकाल में जाएगा, अतिष्ठत होगा, यानी घा, विकल्प घा। फिर अगले प्रश्न पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमा स्वस्थ स्वाहा सुधालम असठ योगाच्च, नमा स्वस्थ स्वाहा सुधालम असठ योगाच्च में कौन सी व्यक्ति होगी? हमेशा में तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी होगी। तृतीया किसमें होगी? सायुक्ते प्रधाने एनांग विकारा, सायुक्ते प्रधाने और एनांग विकारा। ठीक है, इसमें आपका तृतीया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। ठीक है मित्रों, हमने आपको टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है, जो निश्चित रूप से आपके पेपर में कई प्रश्न आ जाएंगे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।